कभी ऐसा हुआ है कि कोई अपना नाम बताए और बस 5 सेकंड बाद वो दिमाग से एकदम गायब? अगर हाँ, तो ये चर्चा बिल्कुल आप ही के लिए है। आज हम यही जानने वाले हैं कि नाम भूलना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हो सकता है ये हमारे दिमाग की एक छुपी हुई सुपर पावर हो। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस बात को। बड़ा अजीब लगता है ना ये सोचना कि कोई 20 साल पुरानी फिल्म, उसकी सीन, डायलॉग्स, यहाँ तक कि गाने तक हमें याद रह जाते हैं, लेकिन कल ही जिस इंसान से मिले उसका नाम याद नहीं। ये अजीब नहीं है, ये तो हमारे दिमाग के काम करने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। साइकोलॉजी है ये। असल में हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है और वो हर जानकारी को एक जैसी इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो फिर इस रहस्य के पीछे का विज्ञान क्या है? आखिर क्यों कुछ यादें हमें जकड़ लेती हैं जबकि नाम रेत की तरह हाथों से फिसल जाते हैं? चलिए इस पर से पर्दा उठाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है। हमारा दिमाग ना लगातार इन्फॉर्मेशन को छान रहा है, ये तय कर रहा है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। और अक्सर नाम इस फिल्टर में अटक जाते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है। ये जो फिल्टरिंग सिस्टम है, ये हजारों साल के विकास का नतीजा है। ये एक सर्वाइवल प्रोग्राम है जो आज भी हमारे दिमाग में चल रहा है। चलिए थोड़ा सा विज्ञान समझते हैं। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। आप इसे अपनी याददाश्त का हेडक्वार्टर समझ लीजिए। हर नई जानकारी सबसे पहले यहीं पहुंचती है। तो होता क्या है कि जब हम कोई नाम सुनते हैं तो वो पहले हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। यहाँ हमारा दिमाग बिजली की तेजी से ये फैसला करता है कि क्या ये जानकारी रखने लायक है। अगर दिमाग को लगता है कि ये जरूरी नहीं है तो वो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने की मेहनत ही नहीं करता, बस डिलीट कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि दिमाग ये फैसला करता कैसे है कि क्या जरूरी है? इसका जवाब ना हमारे पूर्वजों की जिंदगी में छिपा है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा दिमाग उस इंसान के नाम से ज्यादा कई और चीजों पर ध्यान देता है, जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज का टोन और उसकी आंखों के भाव। जरा हजारों साल पहले का सोचिए। जंगल में जिंदा रहने के लिए क्या ज्यादा जरूरी था? ये जानना कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन, या फिर ये जानना कि उसका नाम क्या है? जाहिर है दोस्त या दुश्मन। चेहरा पढ़ना, बॉडी लैंग्वेज समझना, ये सब जिंदा रहने के लिए जरूरी था। नाम तो बस एक सोशल चीज है जो बाद में आई। और यही वजह है कि हमारा दिमाग आज भी चेहरों को नामों से कहीं बेहतर पहचानता है। अच्छा, तो ये तो बात हुई कि हम भूलते क्यों हैं। पर क्या हो अगर ये भूलना कोई कमी नहीं बल्कि एक खूबी हो? चलिए अब देखते हैं कि ये चीज एक सुपर पावर कैसे बन जाती है। रिसर्च बताती है कि जो लोग नाम आसानी से भूल जाते हैं उनमें अक्सर कुछ खास गुण पाए जाते हैं, जैसे गहरे विचारक, वो लोग जो बातों की तह तक जाते हैं, इसलिए वो नाम जैसे छोटे मोटे डिटेल छोड़ देते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग, जिनका दिमाग हर वक्त आइडियाज़ के तूफान से घिरा रहता है, तो किसी एक नाम के लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाता है। समानुभूति रखने वाले लोग, वो आपके नाम से ज़्यादा आपकी फीलिंग्स से कनेक्ट करते हैं। और जो लोग पल में जीते हैं वो उस पल के अनुभव पर फोकस करते हैं, ना कि उसके डिटेल्स पर। तो इन सब में एक बात कॉमन है, इनका दिमाग मतलब और गहरे कनेक्शन को प्रायोरिटी देता है, नाम जैसे सतही लेबल को नहीं। वो ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप कौन हैं, ना कि बस ये कि आपका नाम क्या है। साइकोलॉजी में इससे जुड़ा एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत है। जरा सोचिए, अगर दो अलग अलग लोगों से मिलवाया जाए, एक का नाम है बेकर और दूसरा प्रोफेशन से बेकर यानी नानबाई है, आपको किसका परिचय ज्यादा आसानी से याद रहेगा? इसे कहते हैं बेकर बेकर पैराडॉक्स। जब हम सुनते हैं कि कोई प्रोफेशन से बेकर है तो हमारा दिमाग तुरंत उसकी एक तस्वीर बना लेता है, रोटी, आटा, अवन, उस शब्द का एक मतलब है। लेकिन जब हम सुनते हैं कि किसी का नाम बेकर है तो ये बस एक आवाज है, एक बेमतलब का लेबल। हमारा दिमाग मतलब वाली जानकारी को पकड़ता है और बेमतलब जानकारी को छोड़ देता है। और इसके अलावा एक और बड़ी वजह हो सकती है, सोशल एंग्जाइटी। जब कोई घबराया हुआ होता है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो ये सोचने में बिजी हो जाता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। इस चक्कर में नाम सुनने जैसी छोटी सी चीज छूट जाती है। ये कोई कमी नहीं बल्कि दिमाग का एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। ठीक है, तो अगर कोई चाहता है कि नाम थोड़े बेहतर तरीके से याद रहें तो इसके लिए कुछ तरीके भी हैं। इसे एक कमी को सुधारने की तरह नहीं बल्कि एक नई स्किल सीखने की तरह देखना चाहिए। कुछ बहुत आसान तरीके हैं।
पहला, जैसे ही कोई अपना नाम बताए उसे दोहरा दीजिए, जैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा राहुल। दूसरा, नाम को किसी मजेदार सी इमेज से जोड़िए। मान लीजिए किसी का नाम राज है तो सोचिए कि उसके सिर पर एक ताज है, या किसी का नाम किरण है तो सोचिए कि उस पर सूरज की एक किरण पड़ रही है। तीसरा, इंट्रोडक्शन के टाइम पर पूरा ध्यान वहीं दीजिए। फोन को जेब में डालिए, सामने वाले की आंखों में देखिए और सच में सुनिए। और चौथा, अगर हो सके तो बाद में नाम कहीं लिख लीजिए, ये बहुत काम आता है। तो मेन बात यह है कि ये सिर्फ टेक्निक्स हैं। अगर आप नेचुरली नाम भूल जाते हैं और इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो खुद पर जोर डालने की कोई जरूरत नहीं है। खुद को बदलने की नहीं, बस समझने की जरूरत है। चलिए, अब इस पूरी बात को एक साथ जोड़ते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ नाम भूलने का नहीं है, ये एक अलग तरह की याददाश्त रखने के बारे में है। मैं पर्सनली भी नाम भूल जाता हूँ और सालों तक मैंने इसे अपनी कमजोरी समझा। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं नाम भूल सकता हूँ, पर मैं उस मुलाकात का एहसास, जो बातचीत हुई और उस इंसान के साथ जो कनेक्शन बना, उसे कभी नहीं भूलता। और शायद यही चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। तो अगर आप भी नाम भूलते हैं तो आज से खुद को जज करना बंद कर दीजिए। आपका दिमाग टूटा हुआ नहीं है, वो बस अलग तरीके से काम करता है। और ये जो अंतर है, ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत है। हो सकता है आप एक गहरे विचारक हैं, एक क्रिएटिव इंसान हैं, या एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। इन गुणों का जश्न मनाइए, यही आपकी असली ताकत है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल। क्या आपको मेरा नाम याद है, जो मैंने इस पूरी बातचीत की शुरुआत में बताया था? असल में मैंने अपना नाम कभी बताया ही नहीं, और शायद किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा। देखा, नाम हमेशा उतने जरूरी नहीं होते जितना हम उन्हें समझते हैं। जरूरी क्या है? वो जुड़ाव, वो बातचीत, वो एहसास। बस अपना ख्याल रखिए।